जब विलेज में बारिश होती है तो रास्ते कुछ ऐसे हो जाते हैं, स्पेशली कच्चे रास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो मेरा गला जो है कल जितना ही ख़राब है, लेकिन आज कभी कभार बीच बीच में मुझे हल्की हल्की खांसी हो रही है। तो आज तो मैं 100% दवाई लूँगा। कल भी प्रोग्राम था, लेकिन कल पूरा का पूरा दिन जो है ना वो भागम भाग में ही गुजर गया। तो अभी मैं नए घर आया था ऊँट को देखने, क्योंकि सुबह का मैंने ऊँट देखा नहीं, घर में लेटा हुआ था, मैं रेस्ट कर रहा था कि यार हो जा ठीक, हो जा ठीक। तो सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, सिर्फ रस खाए हुए हैं मैंने चाय के साथ, वही बस नाश्ता। उसके अलावा अभी तक भूखी हूँ मैं और दिल भी नहीं कर रहा कुछ खाने को ना, गले की वजह से। तो ऊँट अंदर नहीं है, ये चारपाई पे चारा रखा हुआ है, पानी भी रखा हुआ है, यहाँ भी ऊँट नहीं है। तो वहाँ पे मुझे जब मैं इधर से आ रहा था ना, तो कब्रिस्तान से वो सामने वाला एरिया जो है ना वो दिखता है, तो मुझे वहाँ पे भाई मुदस्सर दिखे थे। तो अगर भाई मुदस्सर वहाँ पे हैं तो पॉसिबल है कि ऊँट भी वहीं पे हो। आपका टेबल किधर है? वही पूछ रहा हूँ, उधर है ना। मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ किधर है। मैं खुद आया हूँ घर से अभी, आपने देखा भाई मुदस्सर तो आई थिंक वहाँ पे है। आ जाएँ दिखाते हैं फिर आपको। आजा भाई। की करना मैं पानी कटे करना जी पहली बार। अच्छा अच्छा ओके। कार क्या आया फिर। हमारे गांव में पहली दफ़ा इस ईद पे 2 ऊँट जो हैं वो कुर्बान होंगे। एक तो हमारा होगा और एक दूसरे मोहल्ले में के भाई हैं, उन्होंने लिया हुआ है, तो वो कुर्बान करेंगे। 2 ऊँट होंगे हिस्ट्री में पहली दफ़ा। पहले एक भी नहीं किया हुआ ना, जब से मैंने होश संभाली है ना, मैंने नहीं देखा किसी को ऊँट कुर्बान करते हुए ईद पे। वो जी बच्चों ने देख लिया कैमल, ये हमारा है और ये नीचे आपके भाई का है ना, क्या मेरा कज़न है, कज़न तबरेज़ उसका है। तबरेज़ अंकल तबरेज़ वो लाहौर रहते हैं, तो उनका ये ठंडा ठंडा मौसम, बाहर ही बांधा हुआ है ये रेतली ज़मीन, क्योंकि रेगिस्तान में ही रहते हैं तो हमने फिर थोड़ा रेगिस्तान वाला ही माहौल है जहाँ पे बांधा हुआ है। ये रेतली मिट्टी है, उस पर बांधा हुआ, आगे चारा डाला हुआ है। फ़िलहाल ग्वाली कर रहा है। जैसे मैंने एक व्लॉग में बताया था कि जानवर जो है ना वो गड़म गड़म करके चारा खा लेते हैं और बाद में जब फ्री बैठे होते हैं ना तो ऐसे मुंह हिलाते रहते हैं, चबाते रहते हैं खाना। तो ये कुदरत का निज़ाम है। और उसके आगे किक्कर की टहनियाँ जो है ना वो डाली हुई हैं, और ये ऊँट जो है ना कांटे वगैरह सब खा जाते हैं। ये कुदरती हिसाब इनका ऐसा है कि इनको कोई मसला नहीं होता। ये जुल्फ़कार भाई वाला है जो मैं उधर से बता रहा था। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। कल यहाँ पे करके हमने उतारा था और गाड़ी यहाँ पे बैक करके लगाई और सुकून से नीचे उतार लिया। कल हमारा बैल सफ़र कर करके थक गया हुआ था, 3.5 घंटे लग गए थे हमें आते आते। क्यों खुशी? ये हमारा खुशी है, ये लड़का मुस्कुराता रहता है हर टाइम। सोना है हाँ? हाय ये के दूसरे दिन होता कि पहले? तीसरे दिन। तीसरे दिन हाँ, और पहले दिन वो पहले दिन मिट्ठू। मिट्ठू का नाम मिट्ठू, मैंने वीडियो देखी थी। आए मिट्ठू। बन बशर जो है वो टाउन गए हुए थे, तो फ्रूट लेके आए हैं। वो फ्रूट सब्जियां वो गाड़ी वो उस तरफ है। कल ज़रूरत पड़ेगी ना जिन जिन चीज़ों की, वो सारी ले आए। वाओ, दिखाएं तो सही, छोड़ें, शर्मा क्यों नहीं आप? वाओ गुत किसने की है ये? आप ही ने की थी। एक कप चाय, आय हाय आय हाय। यहाँ तो सब नीचे, तो यहाँ सब नए घर पहुँचेगा। एक हाथ में 6 बोतलें और कंधे पे आम, और बारिश, रास्ता ख़राब, थोड़ी सी नज़र हट इधर की उधर हुई तो दड़म करके मैं नीचे, और आराम आराम से जाना पड़ेगा। तभी मैं अपना फ़ोन नीचे रखता हूँ, ये ना हो कि जो बोला वैसे ही सेम हो जाए। रख जाएं, एक मैं ले जाता हूँ। ये जो पकड़ा हुआ है ना एक हाथ में, रख जाएं, ये रख जाएं। ओके, अभी मैं कैमरा रखता हूँ, मतलब मोबाइल अपना जेब में डालता हूँ, और ये 2 चीज़ें हैं मेरे पास, और वो तीसरी उठाता हूँ और चलते हैं घर। जिस दिन मोरिंगा काश्त की थी ना, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो काम करने के बाद बहुत जिस्म जो है ना वो गर्म था, तो मैं जल्दी जल्दी ना ठंडे पानी के नीचे होके ना नहाया मैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि मेरी ना तबीयत ख़राब हुई है, क्योंकि उसी दिन जब मैंने घर आके कपड़े चेंज किए ना, तो मेरा हल्का हल्का सर जो है वो दर्द कर रहा था।
तो इसलिए वो सर्द गर्म वाला चक्कर हो गया हुआ मुझे जहाँ तक लग रहा है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। तो अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो दवाई लेके आते हैं। कल तक यार गला जो है ना ठीक हो जाए। गला खराब हो गया, अच्छा सिर पारा पारा पी गला दर्दार कुछ कोई ना नहीं बड़ा बड़ा मेरा बहुत बड़ा मुँह है मेरा अभी हम जस्ट मजाक कर रहे हैं। दवाई मैंने ले लिया और मेरा ये फेवरेट शरबत है, तो मैंने ये लिया। इसके साथ 100% 1-2 दिन में, आज नहीं तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह आराम आ जाएगा गले का। और डॉक्टर साहब ने बताया कि वही मतलब ना रेशा सा हो गया हुआ है। मैं जैसे ऐसे सर थोड़ा सा उठाता हूँ तो ये बारी बारी फील होता है, तो वो कहते हैं कि गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ऊँट के लिए चारा काटने लगा हूँ मैं। और चारा क्या घास है, ये बरूँ जानवर जो है ना बहुत 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 ही शौक से खाते हैं। ये देखें कहाँ छुप के बैठा हुआ मैं। चल हुड़ हुड़। कीचड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। जूता मेरा टूट गया ऑलरेडी, वो पीछे फेंक दिया मैंने। और नंगे पाँव लगा हुआ हूँ, तो चीज़ ना बस लग जाए, बाकी खैर है। कांटा लगा है अभी, पता नहीं पाँव में ही है कि निकल गया। कोई बात नहीं, छोटे मोटे मामला तो होते रहते हैं काम करते हुए। अबू जान जो है थोड़ा चारा जो है वो काट के ले गई थी, तो बाकी मैं ये लेके जा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि इकट्ठे ही काट के उसके आगे रख देंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा काट के रखते जाएंगे, जैसे भी वो खा लेगा और ले जाएंगे। और ऊँट जो है ना, मैंने अभी तक जो फील किया है, ऊँट बड़े आराम से चारा खाते हैं, फिर खा के फिर वो ग्वाली करते हैं। पहन के तो मैं जूता आया था, तो अभी नंगे पाँव मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि जूता मेरा गया है टूट। तो अभी उसके साथ मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो कहाँ उसे मैं धोता रहूँगा। बाकी उधर पड़ा हुआ है, जैसे ही थोड़ा मौसम ठीक होता है ना 1-2 दिन बाद, ईद के बाद, तो फिर उसे मोची के पास लेके जाएंगे, सेट करवाएंगे, क्योंकि मेरा फेवरेट जूता है। फिलहाल नंगे पाँव चलते हैं, घर पड़ा हुआ ऑलरेडी मेरा जूता, कोई मसले वाली बात नहीं। सारे छोड़ दो मुझे भी, छोड़ते कुछ नहीं होता। अभी खाएगा नहीं तो तैयार नहीं खाएगा तो फिर ये नीचे बंग डाली हुई है ताकि चारे में मिट्टी जो है वो मिक्स ना हो। खा जो आना क्यों हो गया लगा रहा है। क्या नाम रखना है इसका? शेर। शेर नाम रखना है इसका, ठीक है जी। आज के बाद क्या नाम है हमारे ऊँट का? शेर। शेर। आज के बाद हमारे ऊँट का नाम है जी शेर। ये देखें जवान लेट लेट के खा रहा है इधर। जुल्फकार भाई एज में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन मेरे भाई लगते हैं। वो कैसे लगते हैं बताएं? मैं इनके वालिद का ना भतीजा हूँ, यानी बरादरी में ना जो इनके वालिद हैं वो मेरे चचा हैं। अच्छा, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, मैंने नहीं देखा कि हमारे गांव में किसी ने ऊँट की कुर्बानी की हो। तो आप बताएं, आपने देखा कभी? नहीं, मेरी उम्र तकरीबन 62 साल हो चुकी है, 62। तो इस दौरान मैंने अपने गांव में ऊँट की कुर्बानी होते नहीं देखा। तो ही अबू जी नहीं देखी पुत्र। नहीं, तो ही भी नहीं देखी। ये जी हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि हमारे गांव में 2 कुर्बानियाँ होंगी ऊँटों की, माशाल्लाह। खैर खैर मुबारक उस्ताद जी, खैर मुबारक। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਐਰਕੀ ਊਂਠ ਚੱਲਣ ਦੇ की ऊँट ते ऊँट चलन गए हैं। ਹਾਂਜੀ। ये जी बिशारत भाई हैं, इनका हिस्सा है हमारे बैल में, मिट्ठू में ना। जो तीसरे बंदे हैं वो ये हैं। ਊਂਠ में ऊँट तो पूरा ही पूरा तो है ना, हम दूसरे बच्चे की गल कर रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। बकरियां लैके चले हूँ। ਹਾਂਜੀ
ओके बॉस कल तैयार हो फिर कल वास्ते ओके हो गया ठीक हो गया। आला दात्री अम्मी जान ने ऊँट जो है अभी तक नहीं देखा हुआ तो रास्ता थोड़ा ख़राब है तो अम्मी जान ज़्यादा चल नहीं सकती हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि बैल बार बार मुंह से निकल रहा है ऊँट को ना मैं घर ले जाता हूँ तो अभी लेके चलते हैं ऊँट को घर। भाई जान भी खोलने लगे ऊँट और मोहल्ले में लेके चलते हैं वहाँ पे एक दरख्त है फ्लाई उसके पत्ते सुना शौक से खाते हैं तो लेके चलते हैं। मैंने अभी इसका कोई नाम नहीं रखा, हमने इसका नाम रखेंगे चलो इस हाँ बड़े मियाँ सही है। छोटा मियाँ उसका नाम बड़ा मियाँ। ओके 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 और खुश जगह तो गुजार ओके ओके खुश की जगह से सही से गुजरता है। आ जाओ आगे आगे भाईजान को किया है क्योंकि ऊँट जो मेरा है ना वो चल नहीं रहा था अभी उसको देख के देखें कितनी स्पीड में चलना शुरू हो गया। अभी हमने ऊँट ख़रीदा भी नहीं था तो बस सोच रहे थे कि ख़रीदें कि नहीं ख़रीदें ऊँट जो है ना तो बस उसी सिलसिले में हमने एक दो बंदे से बात की कि क्या करना चाहिए। सो वो इतनी हाइप क्रिएट होगी ना वहाँ से कि जैन लोग भाई बशर लोग भाई मुदस्सर लोग जो हैं ऊँट ख़रीदेंगे मतलब हमारे विलेज में नहीं दूसरे विलेजेस तक ये बात पहुँच चुकी थी कि वो ऊँट ले रहे हैं तो और डिमांडें आना शुरू हो गई थी कि फ़लाँ जगह मतलब ऊँट के हिस्से का गोश्त हमें चाहिए, फ़लाँ टांग चाहिए। वो कहते हैं कि टांग घर में रखी हो तो जादू टूना नहीं होता, ऐसा कुछ होता है कहते हैं। तो बस फिर जनाब क्या ही बताऊँ, सिस्टर के घर कोई और जो है वो आगे हुई थी, वो कहती है कि आपके भाई सुना है गोश्त ऊँट की कुर्बानी करेंगे तो मुझे फ़लाँ हिस्से का गोश्त चाहिए क्या ही बताऊँ, इतनी मतलब हाइप जो है ना वो क्रिएट हो गई थी। तो फिर जब ये वाला ऊँट हमारे गाँव आया ना तो सब यही समझ रहे थे कि हमने ही ख़रीदा, हम नहीं, हर कोई मुबारक, आपने ऊँट ख़रीदा आपको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब यही कि आपको मुबारक हो आपने ऊँट ख़रीदा। तो हम कहते फिरते थे कि अभी हमने नहीं ख़रीदा, ख़रीदेंगे लेकिन ईद से एक दो दिन पहले ख़रीदेंगे। बड़े मियाँ आप भी कुछ खा लो, वो देखो कैसे मज़े से खा रहा है ये, हालांकि कांटे हैं इस पे, वो देखो कि यार खान देने वालो छड़ता है, ये भी खाना शुरू हो गया है कितने मज़े से खा रहे हैं। हालांकि इस पे अच्छे खासे कांटे होते हैं लेकिन रेगिस्तान में ये फ्लाई वगैरह के दरख्त होते हैं ना तो फिर रेगिस्तान में इतना कुछ होता नहीं खाने को, तो फिर यही चीज़ें खाते हैं ऊँट जो हैं। देखो कितने मज़े से खा रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये खाते हैं। वाह ये देखें है पूरे मज़े ना खाते हैं। मसवाक के साइज की टहनियाँ काट के खा रहे इसकी मसवाक भी बहुत अच्छी होती है इस दरख्त की माशाल्लाह। ते तो एक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ हाँ जी ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਲਾ साड़ा उरला ਇਹ ਸਾਡਾ हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी साड़ा छोटा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। अच्छा उम्रों हाँ उम्र भी छोटा, साइज से भी छोटा है, चंगा भला छोटा है साढ़े वाला। ठीक हमारा जो ऊँट है ना वो काफ़ी, ओए देख के माँ जी हम आराम आराम, इसीलिए अम्मी जान जो है उधर देखने नहीं जा रही थी। जुल्फ़कार भाई वाला जो ऊँट है ना वो दूसरा वो बड़ा है, हमारा वाला छोटा, उम्र में भी साइज़ में भी अच्छा खासा फ़र्क है। देखिए कंडे वाले किमें खाते हुए ना। अम्मी जान से जी 50 या 60 हज़ार के करीब पैसे जो है ना वो कहीं गिर गए हैं, तो अभी पूरे घर में हल्ला मची हुई है कि फ़लाँ जगह पे देखो, फ़लाँ जगह पे देखो, फ़लाँ जगह पे देखो। पता की होया ध्यान किते रखे नहीं, मैं रखी बैठी अम्मी जान कहती या तो मैं कहीं रख के भूल गई हूँ या मुझसे गिर गए हैं। अम्मी जान पता क्या करती हैं, कमीज़ के बाजू में ना ऐसे पैसे रखती हैं और ऐसे कर देती हैं उसको, तो ये गलत है। ऐसे पहले भी अम्मी जान से गिर चुके हैं। तो अभी अम्मी जान जो है मुझे मिट्ठू के लिए आटा तैयार करके दे रही हैं, स्पेशल आटा। अभी भी जनाब आधा घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, अभी भी मज़े के साथ पत्ते जो हैं खा रहे हैं। ये हमारे वाला, इसे भी मज़ा आ रहा है। तुम भी हालो बेहाल होए दो, अहीं भी हालो बेहाल होए दे। हाँ ये कुर्बानी का बकरा है, इस पे भी ईद मुबारक लिखा हुआ है। वाह 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 वाह। मिट्ठू को दोबारा से सजा दिया हमने जी, सब कुछ उतारा हुआ था। ये क्यों लाखड़े दाई भला ऐसा तोड़ छड़दा। आमिर भाई का कहना है कि मिट्ठू ने तोड़ देना था ये सब कुछ। नहीं अज पे आ रहे फेल आना
क्या हुआ है? आपने भी जाना है साथ हमारे? ओके बॉस, ओके ओके बॉस। ना नहीं और छड़ पर एक आया आए अं भी नहाने वाले हुए हाँ। सफदर भाई कह रहे हैं कि मुझे भी साथ लेके जाएं, मैं बस नहा लूँ। कितनी देर? 5 मिनट। ओके बॉस। हम जरा रोड तक निकाल, रोड तक कहीं करने हैं फिर। सही है, आया आयो आयो सर, आयो आयो। हम सफदर भाई का इंतजार कर रहे थे, सफदर भाई नहा रहे थे। फड़ो सर, आमिर भाई छाड़ दो तो ही। गाँव का चक्कर लगवा के लेके आएंगे मिट्टू को, क्योंकि बहुत दिनों से हवेली में ही बाहर नहीं निकाला। बच्चे जी बैल देखने के लिए आए हैं और ऊँट हमारा अभी भी मज़े मज़े से पीछे वो दरख्त पे ही लगा हुआ है। उनको पता नहीं कितना मज़ा आया फलाही के पत्ते खाने का ना। पट्ठे नहीं खाता गया, चारा इतने मज़े से नहीं उन्होंने खाया दोनों ने जितने मज़े से ये पत्ते खा रहे हैं। सोना है धनमा जी कितना बैल जो है माशाल्लाह नहीं होना कोई खाना। अगर ऊँटों के पास लेके गए ना मिट्टू को तो ये मतलब ना गुस्से में आएगा। कुछ जब लेके आए थे हम नया नया, तब ना 1-2 दिन बाद ये मतलब कमज़ोर हो गया था थोड़ा, लेकिन अभी माशाल्लाह फिर से जैसा था वैसा ही हो गया। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जान लाजमी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।